होता है जूडो, एक होता है कराटे। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? जूडो में मीन्स किक वगैरह उतना रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहाँ पे मारना है कहाँ पे नहीं मारना ओके। है। जूडो में नॉकआउट है, मीन्स अगर आपने एनिमी को गिरा दिया तो पॉइंट्स मिलेगा। हम्म। तो कराटे में वैसा नहीं है। कराटे में रेफरी रहता है, अगर आपने गिराने के बाद जल्दी स्कोर नहीं किया तो रेफरी स्टॉप बोल देगा, आपको नहीं मिलेगा पॉइंट। ओके। और कराटे में मीन्स फेस फेस को नहीं मार सकते, बिलो बेल्ट नहीं मार सकते, ओनली चेस्ट कराटे बैक। में, कराटे में। हाँ, चेस्ट और बैक बस इतना ही रहता है, उतने में हमको स्कोर करना पड़ता है। तो और एक कराटे होता है। हाँ। बस एक। फाइटिंग के लिए नहीं होता कराटे, उसमें कथा टाइप भी होता है, हम्म। इंडिविजुअल फाइट भी होता है, इंडिविजुअल फाइट। ओके। ओके। तो इसमें एक बात बताओ मेरे को, एक होता है सेल्फ डिफेंस, एक होता है फाइटिंग स्पिरिट। इसमें जूडो काम आता है, कराटे काम आते हैं, या दोनों काम आते हैं? दोनों काम आते हैं। दोनों काम आते जूडो में अग्रेसिवनेस ज्यादा रहता है, कराटे में डिफेंसिव ज्यादा रहता है। हैं। कराटे में अग्रेसिव तभी होते हैं जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकलते हैं। ओके। ओके। जूडो में इस। ज्यादा डिफेंसिव नहीं है, ज्यादा अग्रेसिव ही है। वेरी गुड। तो आपको ये पता है कि जूडो और कराटे का प्रारंभ कब और किसने किया? नहीं पता मेरे को। हाँ। नहीं पता अंकल जी। नहीं पता। एक मूवी है, कभी आपको मौका लगे देखना, जिसका नाम है चेन्नई टू चाइना। चांदनी चौक टू चाइना। सॉरी सॉरी, चेन्नई टू चाइना। चेन्नई टू चाइना, ओके। बोधि ब्रह्म, बोधि ब्रह्म नाम सुना आपने? हाँ, बोधि धर्मन सुना है। बोधि बर्मन। यस। ही इज द जनक ऑफ दिस मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट्स। वेंट फ्रॉम आवर कंट्री लॉन्ग बैक। जिसने चीन को ये विद्या सिखाई। वहां पे उसको भगवान मानते हैं, चीन में। उसके मंदिर हैं, पूजा करते हैं। शाओलिन टेम्पल उन्होंने बनाया था। हाँ। जब कभी भी कोई चीज की हम शुरुआत करते हैं ना सीखने की, सबसे पहला नियम याद रखो कि उसके जनक जो भी हैं, जिन्होंने उसको पहली बार स्टार्ट किया, उनके विषय में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करने का प्रयास करो। इससे क्या फायदा होता है कि आपकी उससे कनेक्टिविटी बननी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपके पापा ने एक स्टोर खोला हुआ है, यहाँ पर लोग सामान परचेज करने आते हैं, आप लोग दे देते हो उनको। अब इस स्टोर की शुरुआत कब और किसने की, ये पता होना चाहिए। नॉर्मली बिगिनिंग जो होती है वो किसी भी फील्ड में आपको एक लेवल को टच करने का रास्ता देती है। हो सकता है कि जब उसकी शुरुआत हुई हो तो उसमें वो पोटेंशियल ना हो जो आज आपको दिख रहा है, पर जो पोटेंशियल उसमें नहीं भी था और आज दिख रहा है आपको, उसके पीछे का लॉजिक आपको या तो सीखना है या पकड़ना है। हर व्यक्ति आपको हर समय हर चीज नहीं सिखा सकता। क्लियर? आपके सामने कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, चाहे मेरे पास एक ये कटर है, चाहे मेरे पास ये एक मार्कर है,
मैं कोई भी चीज जब उठाऊंगा, सबसे पहले क्या मेरे दिमाग में आएगा, उसका यूज क्या है। और यूज के बाद मैं क्या सोचूंगा उसके बारे में, इसका मुझे आउटपुट कैसे निकालना है। तो आपने अपनी एजुकेशन के 12 लेवल क्रॉस कर लिए। ऋषिव, स्वागत है आपका बेटा। मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो कैमरा ऑन करें प्लीज। अंकल जी वो अभी मीन्स ऐसे कंडीशन में नहीं है कैमरा ऑन कर सके। कोई बात नहीं, तो बात तो कर सकता है कम से कम। वो चैट बॉक्स में बात कर लेगा वो। अच्छा, वैसे टॉक नहीं कर पाएगा? वैसे टॉक नहीं कर पाएगा। ऐसा रीजन क्या है? ऐसा रीजन पता नहीं, कुछ नेटवर्क इश्यू है। नेटवर्क इश्यू है। चलो, ऋषिव से हम टॉक पे बात करते हैं। तो हमें इस विषय पर ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे का हमारा मेन उद्देश्य क्या है। हमें बिगिनिंग और अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसकी नॉलेज अगर हो जाती है तो आगे का रास्ता हमको खुद बनाना है। ऐसा हो सकता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे माताजी पिताजी दादा दादी जो है, क्या लिखा है, यस सर। तो विषय, उनसे हमें सीखना अवश्य है, पर अपना हमें खुद पाथ ट्रेवल करना है, डेवलप करना है। फाइन। तो हमारी ये जो एजुकेशन है, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। आई होप व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आपको। हाँ, अंकल जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी भी टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना जरूरी है। फाइन। सेकेंड पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक यहाँ पर कैसे पहुंचा। सेकेंड पॉइंट। तीसरी चीज आती है इन्वॉल्व टिल नाउ। जैसे हमने पहली क्लास में आपसे एक चीज पूछी थी कि आपकी वैल्यू क्या है। आज हम लोग उसी को आगे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कृषि से हम बात नहीं कर पा रहे हैं चैटिंग में प्रॉपर, हमारी उतनी बात कृषि से नहीं हो पाएगी जैसे मैं चाह रहा हूँ। बट एटलीस्ट हमारे इस सेशन का एक एज ए ऑडियंस देखेगा इसको। और कृषि, आई रिक्वेस्ट यू कि बाय द नेक्स्ट जब हम आएंगे बैठेंगे तो बेटा आप बिल्कुल जैसे पंकज बैठा आप भी वैसे बैठिएगा। इससे ये होगा कि हम लोग आपको और आप हमको समझ सकते हैं।
हमारा जो लक्ष्य है इस क्लासेस का वो आपको आपके साथ दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको आज जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, वो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज यूज ऑफ एनी थिंग। किसी भी चीज का यूज किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, इसको लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हाउ वी फाइंड द यूज ऑफ एनीथिंग। हम यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन आपके सामने शो किया था मैंने, ये पेन की कॉस्टिंग शायद 10 रुपए हो, शायद 20 रुपए, मुझे नहीं पता क्या कॉस्टिंग थी इस पेन। अब मेरे को इससे कितना यूज निकालना है इसका, मैं इससे कितना यूज निकाल सकता हूँ। अब आप जानते हो इस पेन की एक्चुअल कॉस्ट किस बात पे डिपेंड करती है पंकज? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नहीं, वो छोड़ देते हैं अभी हम। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कैसे पता चलती है? रॉ मटेरियल से। शायद। आपने बोला रॉ मटेरियल से, और बताओ क्या हो सकता है आपके हिसाब से? प्रोडक्टिविटी, कैसे, क्या यूज है उसका। ठीक है, यूसेज ठीक है। और आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इज इट? कुछ और? मार्केट डिमांड। यस, ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्केट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मार्केट डिमांड। ये जो मार्केट डिमांड है यही किसी भी प्रोडक्ट को एक्चुअल में फेस देता है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की भी मार्केट डिमांड पता लग जाती है, ऋषि क्या कह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। गुड प्रशिव, की क्वालिटी, बिल्कुल आपने सही बोला। क्वालिटी कैसी है अभी आपको पता हो जाए, क्वालिटी हमारे टॉपिक क्या है। आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा प्रशिव, कि हम जो आपके साथ ये जो चीज शेयर कर रहे हैं, इट इज यूनिक इन द मार्केट। ये कोई आपको नहीं दे सकता, बिकॉज वी हैव डिजाइंड इट ओनली फॉर यू पीपल। आप बस देखिए, एंजॉय कीजिए क्लास को, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज, इंटरेस्टिंग मैसेज। तो मार्केट डिमांड जो है, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। और अगर मार्केट में डिमांड घट जाएगी, घटती कब है, जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली गिर जाती है। हमें याद आता है जब हम छोटे थे, हम लोग उस समय पेन परचेज एक ही बार करते थे, मल्टीपल टाइम नहीं करते थे, क्योंकि रिफिल्स आते थे। आपने क्या किया, पेन को ओपन किया, रिफिल चेंज किया, यूज करना शुरू कर दिया, या इंक भरते थे पेन के अंदर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको दो प्रकार का लॉस होता था इससे। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बढ़ती नहीं थी, बट उसके अंदर उनके पास मैन पावर जो थी, वो उनके लिए कॉस्टिंग बढ़ रही थी। प्लस वो मार्केट को और अच्छे लेवल पर कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। डिजाइनिंग में कोई चेंजेस नहीं थे। आज के डेट में
हर 4 महीने में एक नए डिजाइनिंग का पेन आपके सामने उपलब्ध हो जाता है, नए फीचर्स, नई चीजें। तो आज की डेट में क्या है कि आपके पास जो आप पेन यूज कर रहे हैं उसमें वैरायटीज बढ़ गई हैं। जब वैरायटी बढ़ गई है तो पुरानी चीज क्या हो गई, ऑब्सोलीट होती चली जा रही है, और रिफिल नहीं मिल रहे हैं। जितने में रिफिल है उसमें 2 रुपए और एक्स्ट्रा करके आप पेन मिल रहा है आपको। गेटिंग माई पॉइंट? तो हाँ अंकल। आपको आपको हर इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि जितने भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं, इन सब के अंदर डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर डिमांड को आप समझ गए तो मार्केट को आप समझ जाओगे। अब मैं आपको डिमांड समझा के रहा हूँ, यही पता होना चाहिए आपको कि हम लोग उस पर बात क्यों कर रहे हैं। डिमांड 3 लेवल पर काम करती है। डिमांड वेरी फर्स्ट, नीड, नीड बेस्ड डिमांड। सेकंड क्या होती है, एंड थर्ड क्या होती है, थर्ड क्या हो सकती है बेटा, ड्रीम बेस्ड। आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी डिमांड अलग हो जाएगी। तो नीड बेस्ड क्या होती है, दी टाइप ऑफ यूजर। यूजर कौन है? मान लो आप किसी अननोन प्लेस पर गए हो जहां पे आपको कुछ फॉर्म फिल करना है, फिजिकल। पेन नहीं है आपके पास और आपको उसी दिन फॉर्म फिल करके देना ही है। अगर आपको पता नहीं फिल कर पाओगे तो आपका पूरा 1 साल खराब हो सकता है। क्या कॉस्ट आएगी इस पेन की बेटा उस समय? हाँ, 50 50। 50 रुपीज। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर, वो कितने में आपको बेचता है। क्लियर? तो यहाँ पर नीड नहीं, यहाँ पे ग्रीड आ गई, लालच है कि पेन मिल जाए बस, वो किस तरह। नीड किस पे कन्वर्ट हो गई, ग्रीड में। 1 साल बचाना है आपको, है 10 रुपए का पेन, पर 50, 100, 150 में भी ये पेन बिक सकता है अगर किसी की नीड को आपने ग्रीड में पकड़ लिया। तो बड़ा मार्केट को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो नीड बेस्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन जनरल जिसकी जो नीड होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने टास्क को कंप्लीट भी करता है। जैसे नीड बेस्ड में अगर बात करता हूं, स्टूडेंट, उसकी नीड्स अलग होती हैं। अगर एक मैं हाउस वाइफ की बात करता हूं, उनकी नीड अलग होती है। अगर मैं एक लेट अस से स्टोर मैन की बात करता हूं, उसकी नीड अलग होती है, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब जैसे हाँ अंकल। आप एक स्टूडेंट हो और आपकी नीड है कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो जो जो आपको मटेरियल्स चाहिए वो सारे मटेरियल्स आप परचेज करें, क्योंकि आपकी नीड है। पेन, पेपर, जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट होती है,
आपके लिए नीड है, वो आवश्यकता है आपकी। अब आपको आपकी नीड तो पूरी हो गई, मिल गई है, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर मैं इस पेन के बदले थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का पेन, लेने से ये पेन ले लेता हूं, तो स्पीड मिल जाएगी, कंफर्ट मिल जाएगा। इज इट? यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज डिजायर। ठीक है। नीड, ये थोड़ा बड़ा होता है नीड से। इट डिमांड्स कंफर्ट लेवल। आपको अपने घर से स्कूल जाना है, आपका स्कूल लगभग 1 सवा किलोमीटर दूर है आपके घर से, आप पैदल जाते हो, आपको लगता है समय बहुत खराब होता है, थक जाता हूँ। आपने पापा से डिमांड की, किसकी? कि आई नीड अ साइकिल। आपने क्या बोला? एक मुझे साइकिल की आवश्यकता है। आपके पापा ने कहा बेटा पैदल भी तो जा सकते हो। आपने कहा जा सकता हूँ, अगर साइकिल मिलेगी तो मेरे को समय मेरा बच सकता है। तो क्या हो गया? वो डिजायर में आ गया थोड़ा सा। क्लियर? कि आपने अपनी उस इच्छा को पूरा किया जो कि आपकी खुशी को बजा सकती है। तो आप पूछेगा बेटा क्यों? बहुत समय बच जाएगा मेरा, थकान कम होगी, मैं जल्दी घर पहुंच के दूसरे काम कर सकता हूँ, प्लस आपकी हेल्प कर सकता हूँ छोटे मोटे काम मार्केट के लिए। तो आपने क्या किया? अपनी नीड को डिजायर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपने पापा से, पापा मुझे एक स्कूटर चाहिए, स्कूटर क्या होगा यहाँ पर एक प्रकार से? स्कूटर क्या होगा बेटा? डिजायर। ग्रीड, ग्रीड हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने स्कूटर की डिमांड की, साइकिल में तो क्या आपने पैडल मारा पहुंच गए? स्कूटर नीड्स पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। अब घर पे अगर स्कूटर होगा तो आप घूमने फिरने निकल गए। बेसिकली क्या होता है, जब हम नीड से डिजायर की ओर शिफ्ट करते हैं तो हमको एक बात का पता होना बहुत जरूरी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब जितने भी बड़े बड़े शहर है वहां पर लोगों ने गाड़ियां तो खरीद रखी हैं, बिकॉज उनकी डिजायर है गाड़ी, बट यूज नहीं करते। दे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्यों? पेट्रोल की कॉस्टिंग वो नहीं बियर कर पाते। अब एक जो रियल फॉर्मेट होता है डिजायर को पूरा करने का, कि आपकी डिजायर किसी की नीड को फुलफिल करे। मैं लिख देता हूं यहां पर, आपकी जो डिजायर है शुड फिल दी नीड ऑफ अदर। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत जो धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूँ आपको ठीक लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अंकल। मेरा अल्टीमेट पर्पस आपके कराटे से शुरू हुआ था, फिर मैंने आपसे पूछा बेस कौन है। मेरा एम केवल ये कि आपको जो फाइनेंशियल एजुकेशन जो हम लोग सीख रहे हैं, फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन, इसका आपको रूट समझ आ जाए। ये बिगिनिंग है केवल। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, हम डिमांड पर फोकस कर रहे हैं अभी। तो अगर इन पॉइंट्स पर हम हल्का हल्का फोकस करते हैं तो बहुत इजीली हम अपने थर्ड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, दैट इज व्हाट?
ड्रीम। ड्रीम क्या होता है एक्चुअल में? दैट वी विश टू एंजॉय फॉर द ग्रेटनेस ऑफ आवर लाइफ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमसे हमारे पेरेंट्स, टीचर या जानने वाले पूछते हैं बेटा क्या करना चाहते हो जीवन में, क्या सपना देखते हो जीवन का? क्या बोलते थे सर, स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। दैट इज नॉट द ड्रीम। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो केवल इसी पॉइंट के ऊपर जो मैंने आपसे अभी बातें की हैं, आपको फोकस करना है और आपको इन तीनों पॉइंट पर, नीड, डिजायर और ड्रीम, तीनों पर एटलीस्ट आपको तीन तीन लाइनें लिखनी है। तीन तीन लाइनें लिखनी कि आप अपने एंड पर क्या समझे और क्या एक्सपेक्ट करते हो। भाई पूरा कंटेंट आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में रहेगा ये। मेरा अल्टीमेट एम बेटा केवल इतना है कि जब हम लोग एक्चुअल अपनी एजुकेशन को शुरू करेंगे, जब हम लोग उसमें टेक्निकल बातों को रीड एंड राइट करेंगे, आपके अंदर की सारी वो चीजें बाहर निकलनी चाहिए जो कि मार्केट में डिमांड है उसकी। देखो अल्टीमेटली मार्केट को तो आपको सर्व करना ही है, चाहे गुड्स के रूप में चाहे सर्विसेज के रूप में। आप कराटे सीख रहे हो, एक लेवल पर पहुंचोगे, आपके मन में होगा कि मैं स्टेज को शेयर करूं, स्टेज पर जाके लोगों के साथ अपनी इन चीजों का एंजॉयमेंट करूं। इज इट? कंपटीशन लड़ू जाकर। अगर आप कंपटीशन करते हैं, दो लोग आते हैं, तो रेफरी आएगा बीच में, स्टेज बनेगा, कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, है कि नहीं? अब वो कॉस्टिंग या तो आपसे ली जाएगी या समाज से ली जाएगी। अगर समाज से लेती तो उसकी टिकट लगेगी, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप दे रहे हो तो आपको केवल एंजॉयमेंट मिलेगी। तो आपकी हर वो प्रतिभा जो आपके अंदर छिपी हुई है, सीख रहे हैं, आप उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। और कैसे लेकर जाना है, कैसे बड़ी बड़ी चीजों को बहुत हल्का बनाना है, ये इस एजुकेशन से आप सीखेंगे। ठीक है? हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे, सेम टाइम 10 o'clock होगी मंडे को। ठीक है? आपको अब ये टाइम मैं लगभग फिक्स कर दूंगा जब तक आपका कोई और रूटीन नहीं बनता। ठीक है? हम अल्टरनेट चलेंगे सो दैट आप हर चीज को टेक्निकली सीखते हुए आगे बढ़ो। और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो उसको भी आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो प्रिशेव, कैसा लगा आपको आज का छोटा सेशन ये? चैट बॉक्स में बताएं मेरे को। अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम आप 10 o'clock बैठेंगे हमारे साथ? गुड। तो प्रशिव, नेक्स्ट टाइम हम आपसे 1 to 1 चैट करेंगे तो मैं चाहूंगा आप इस पोजीशन में रहे कि मैं आपसे बात कर सकूं और चैट कर सकूं, नॉट इन राइटिंग बट इन वर्ड्स। पॉसिबल है? गुड। सो नेक्स्ट टाइम 10 o'clock मंडे। ठीक है बेटा? ओके पंकज, ओके अंकल। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट बेटा। प्रशिव।